हमारा कोई काम वाम तो है नहीं, हम तो बस जलेंगे भाई पूरे दिन। और जितने भी हवाबाज लोग हैं जो बंदियाँ घुमा रहे हैं वो हमको जलाएंगे, है ना। वो क्या ही जलाएंगे, ओयो में जाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। मतलब वैलेंटाइंस डे में होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि परेशान हूँ यार, बंदी नहीं है मेरी, मैं क्या करूँ। अरे बंदी होती हुई तो तुम क्या उखाड़ लेते भाई, लड़की को गिफ्ट दे देते, लड़की तुम्हें गिफ्ट दे देती, दोनों का लेन देन चल जाता बस। और क्या ही मिलता है, क्या ही होता है। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, ज़्यादा उदास नहीं होना कि वैलेंटाइंस डे है, काश हमारी भी गर्लफ्रेंड होती, काश ऐसा होता, काश। पता है जो रिलेशनशिप में है भी ना, वो ज़्यादा खुश है नहीं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में है, और मैं खुद भी रह के आ चुका हूँ भाई। मैं बता, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, वैसे तो मैंने बताया भी था, डिस्कस भी किया था कि जब भी साला ये वैलेंटाइंस डे आने वाला होता है ना, जब भी फेब आने वाला होता है, साला मेरा ब्रेकअप हो जाता है। मुझे पता नहीं क्यों। ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी बहुत मनहूस महीना होता है भाई मेरे लाइफ का। मतलब पूरे, मतलब बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स मेरे, ठीक गर्लफ्रेंड्स मेरी रही हैं, उनमें से बस एक ही बार मैं रिलेशनशिप में ऐसे में रहा जब वो 14 फेब को मैं सेलिब्रेट कर पाया, अदरवाइज़ मैं सिंगल ही रहता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्या ही मनहूसियत छा जाती है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैं था भी ना भाई, वैलेंटाइंस डे मैंने कुछ भी नहीं मनाया था, कुछ ऐसा खास होता नहीं। जो मैंने बस तुम्हें बताया ना, लेन और देन का सिस्टम होता है, बाकी तुम समझदार, और कुछ भी खास नहीं होता है। ज़्यादा मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। जितने भी रिलेशनशिप में लोग हैं ना, वो सब बर्बाद पड़े हैं भाई, ख़त्म पड़े हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम ऐसी बंदी के साथ रहना चाहोगे जो कि 24 घंटे तुम्हारे सर पे चढ़ी रहती है, जो अपने घर का गुस्सा, अपने फ्रेंड्स का गुस्सा, अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतारती है और हमेशा तुम्हारे ऊपर उतारती है। मतलब उसकी गलती नहीं होती तब तो ठीक है, तुम माफ़ी मांगते हो, लेकिन जब उसकी गलती होती है फिर भी माफ़ी तुम ही मांगते हो, तुम ही बोलते हो बेबी कोई बात नहीं, मान जाओ ना। मतलब ऐसे रिलेशनशिप में रहने का क्या फ़ायदा है भाई। इससे अच्छा तो अपन सिंगल ही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा सेक्स नहीं मिलेगा हमें, और क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, सेक्स नहीं मिलेगा तो सेक्स के लिए जी रहे हो क्या। और सेक्स मान लो दे भी देगी वो एक बार को, बाकी क्या करोगे ज़िंदगी भर, क्या उसी के लिए किसी के साथ रहना चाहोगे, नहीं ना। लेकिन रिलेशनशिप में आजकल यही हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। लड़की को पता है कि हाँ एक ऐसी डील साइन होने वाली है जहाँ पर मैं लड़के से कुछ गिफ्ट्स लूँगी, लड़के से थोड़ी लग्जरीज लूँगी, है ना, तो उसकी गाड़ी में घूमूंगी, है ना, और दिखाऊंगी अपने फ्रेंड्स को कि देखो कितना मस्त लौंडा है मेरा, कितना मस्त बॉयफ्रेंड है मेरा। और इसके बदले में उसको क्या दूंगी, सेक्स दूंगी। और क्या ही दोगे तुम, और क्या ही चाहिए लड़के को। लड़के को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेक्स चाहिए। लड़की को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। लुक्स उसको भी थोड़े बहुत चाहिए बट, है ना। तो ये रियलिटी है। और ऐसे में भाई काहे का रिलेशनशिप, काहे का वैलेंटाइंस डे, कौन सा वैलेंटाइंस डे। पता भी है हमें वैलेंटाइंस डे क्या होता है। ये सेक्स के लिए नहीं होता भाई, ये सेक्स डे नहीं है, ये बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसकी हिस्ट्री जानोगे हिल जाओगे भाई। हिस्ट्री जानोगे तो समझ में आएगा कि उसका पुच्ची पुच्चू से और गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक, मतलब क्या बोले उसको, क्या बोलते, एक क्रांति थी भाई वो, ठीक है। जो वैलेंटाइंस, जो एक सेंट थे उन्होंने, मतलब कुछ सेंट्स थे वो, उनका वो था, उन्होंने जो मचाई थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बकचोदी कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैं सिंगल हूँ तो इसलिए भी ज़्यादा पक्ष में ले सकता हूँ कि सिंगल होना अच्छा है, ये है वो है। ऐसी बात नहीं है कि मिंगल होके तुम्हें कुछ बेनिफिट्स नहीं होंगे, होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यार कुछ बेनिफिट पाने के लिए बहुत सारी, है ना, मुसीबतें नहीं झेल सकते हम लोग। हाँ, अगर तुम किसी एक ऐसी बंदी को जानते हो जो कि बहुत अच्छी लड़की है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में आके तुम्हारी ज़िंदगी को संवार देगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई एक बात बताऊं, जितना दूर से ढोल सुहावने लगते हैं ना, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, है ना। मतलब दूर की चीज़ें बहुत सुंदर लगती है, जाके उससे बात करोगे ना बंदी से, समझ में आएगा भाई फूकी हुई बंदी है वो, उसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तुम हिल जाओगे जान के। बस क्योंकि वो तुम्हें दूर से सुंदर दिख रही है, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है कि इसकी ये मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मतलब तहलका मचा देगी। क्या तहलका मचेगा, अब कोई एक ऐसा इंसान होगा मेरे साथ जिसको मैं कॉल कर पाऊंगा, अब कोई एक ऐसा इंसान होगा जो मेरे फ़ोन पे जिसका फ़ोन आएगा और मैं हैप्पीली मतलब उससे बात करूँगा, गुच्ची पुच्ची करूँगा, है ना। यही तो सोचते हो। और अब तुम फाइनली कह पाओगे अपने बंदों के, देख फाइनली तेरे भाई के पास बंदी है, ठीक है, और ऐसी वैसी नहीं है, देख क्या हॉट माल है। यही तो होता है। और होता क्या है, कभी तुम्हें वो बंदी हम लोगों को नहीं पसंद आती ना, जो लुक्स में इतनी अच्छी कुछ खास नहीं होती है, और होती भी है तो हम कभी भी उसको इतना उसका शो ऑफ नहीं करेंगे। और जितनी ज़्यादा हॉट बंदी होगी उतना ज़्यादा हम शो ऑफ करते हैं। या ऑन दी अदर साइड, जितना ज़्यादा हॉट बंदा होता है उतना ज़्यादा बंदी शो ऑफ करती है, दिखाती है ना। सेल्फी पे सेल्फी लेके मारेगी बिल्कुल इंस्टा पे, देखो देखो। यही होता है यार। मतलब इसके लिए तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो, रिलेशनशिप के मायने बहुत अलग हैं। रिलेशनशिप में हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी की नीड होती है, पर बॉडी के नीड के साथ साथ और भी चीज़ें हमें आगे चलानी हैं। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए तुम किसी के साथ नहीं आ सकते। मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ें कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं ये चीज़ करके देख चुका हूँ, मैं ये सारी गलती करके देख चुका हूँ।
मैं उस बंदी के लिए भी पागल होकर देख चुका हूँ भाई, जो सिर्फ और सिर्फ हॉट होती हैं, मतलब जो होती हैं हॉटेस्ट गर्ल्स, जो होती हैं वन ऑफ दी हॉटेस्ट गर्ल्स जो आपको दिखती हैं। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बंदी होती है ना, अंदर से पूरी चूर चूर हुई होती है यार। उसके किस्से कहानी ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब बर्बाद होती है वो। क्या करोगे भाई, ऐसी बंदी के पीछे मत पड़ना। प्रेफरेंस देखो, मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं अभी बताता हूँ कि अगर सिंगल है ना अपन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, ऐश करो, कोई इशू नहीं है। ये समझ लेना कि कोई बात नहीं भाई, खर्चा पानी बच गया अपना, बहाने ही ठीक है। क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे हैं वही मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है, अंगूर खट्टे मान लो, बट क्यों मुसीबत लेनी यार, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें लगता है कि नेक्स्ट वैलेंटाइंस डे तुम्हें एक बंदी के साथ मनाना है, या अगर तुम किसी बंदी के पीछे हो, और होगे ज़रूर, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई बंदी पसंद ना आई हो। फाइनली तुम लड़के हो और तुम्हारे पास एक लड़के का, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो जो कुछ एक आइटम होता है ना बल्ब टाइप, वो जल तो रहा ही होगा, तो उसको चाहिए कुछ ना कुछ, तो मांग तो कर ही रहा है वो, हमें चाहिए तो है ही। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सेक्स करना ही है तो क्यों ना उस बंदी के साथ किया जाए जो बंदी अच्छी भी हो, है ना, जो सिर्फ सेक्स में अच्छी ना हो, जो लाइफ में आगे तुम्हें बढ़ाने में भी हेल्प करे, जो तुम्हें आगे ग्रो करने में भी हेल्प करे, जिसके साथ तुम्हें दूर की चीज़ें देखनी है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सिर्फ तुम्हें हुकअप करना है और तुम्हें सेक्स ही करना है, तो कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, इस चीज़ से तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ सेक्स मिल जाने से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि सेक्स एक बार की नीड नहीं है। तुम आज सेक्स करोगे, कल फिर तुम्हारा मन करेगा, कल करोगे फिर 2-3 दिन बाद मन करेगा, फिर करोगे फिर मन करेगा। ये तो हमेशा करता रहता है, ये तो रोज़ करता रहेगा, रोज़ करता रहेगा। क्योंकि नेचर तो चाहती है कि हमारा सेक्स करने का मन करे। क्योंकि अगर हम कुछ टाइम के बाद सेक्स करके हमारा मन ही ख़त्म हो जाएगा, हम बोलेंगे कि नहीं अब तो सेक्स करने का मन ही नहीं करता, तो नेचर का तो काम ही चौपट हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। उसको तो जनरेशन आगे बढ़ानी है। सोचो ऐसा हो कि 40-50 बार तुमने सेक्स कर लिया तो तुम्हारा सेक्स करने का मन खत्म हो जाएगा। तो यार मतलब 40-50 बार तो लोग कर ही लेते हैं, फिर तो बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे, साली दुनिया ही खत्म हो जाएगी। नेचर को तो चाहिए दुनिया चलती रहे, बच्चे पैदा होते रहें। तो नेचर ने क्या कहा है कि सेक्स का करने का मन तुम्हारा हमेशा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तुम्हारा मेनोपॉज या जो भी सीन होता है वो नहीं हो जाता। समझ रहे हो? तो जो भी लोग कहते हैं ना कि यार एक बार बंदी के साथ मैं कर लूँगा ना, हुकअप कर लूँगा, उसके बाद मैं अपने करियर पे फोकस करूँगा, पढ़ाई पे फोकस करूँगा, नहीं कर पाएगा भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भूख तुम्हें रोज़ लगती है ना, ये कोई मतलब है कि एक बार मैं बस फास्ट फूड खा लूँगा फिर मेरा मन नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, रोज़ मन करेगा तुम्हारा। तो भाई जो बंदी तुम्हें सिर्फ सेक्स दे उसके पास कभी भी मत जाना। अगर तुम्हें सेक्स करना ही है, तुम्हारे अंदर इतनी हवस है, तो प्लीज़ ऐसी लड़की को ढूंढना जो सेक्स के साथ तुम्हारी लाइफ को भी आगे बढ़ाने में और ग्रो करवाने में तुम्हें हेल्प कर पाए। बहुत कम लड़कियां ऐसी मिलेंगी, 10 में से 1 मिलेंगी, लेकिन तुम्हें तलाश सिर्फ और सिर्फ एक की ही होनी चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि हुकअप के बाद तुम एंजॉय करोगे और बहुत मज़ा तुम्हें आ जाएगा, तो गुड लक टू यू ब्रो, कभी करके देख लेना। अगर तुम्हें लगता है सिर्फ सेक्स पाने से ज़िंदगी बन जाएगी, तो करके देख लेना, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल है, सिंगल ही रहने में कोई इशू है नहीं ब्रो, है ना। एटलीस्ट उन लोगों से तो अच्छे है ना जिनकी भाई रोज़ लड़ाई वड़ाई होती रहती है, समझ रहे हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ तक वीडियो देखिए, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें क्या लगता है कि सेक्स के लिए सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना क्या सही है या नहीं है, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। धन्यवाद।